हम पूरी जिंदगी जी लेते हैं, अपने आप को गोविंद के चरणों में सौंप नहीं पाते, समर्पित नहीं कर पाते। ये बड़ी विडंबना। मन बड़ा परेशान है। क्यों सोचते हैं आप? सोचिए, मेरी बेटी सयानी हो गई है, 20 साल की हो गई है, सोचिए अच्छा लड़का मिलेगा, सोचिए अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा खानदान का मिलेगा, अच्छा खानदान का। सोचिए सोचिए सोचिए, काम धाम नहीं चल रहा है, 2000-5000 रुपए महीने कमा रहे हैं, 50,000 रुपए महीने कमाएंगे। सोचिए, बैठे बैठे सोच, करिए कुछ मत, करिए कुछ मत, बैठ सोचिए सोचिए। हमारी प्रॉब्लम कहां है? यही तो है कि हम करते नहीं है, हम कर्म नहीं करते, हम सोचते ज्यादा है। मेरी मां, जितना समय आप सोचने में खर्च करते हैं उतना समय कर्म करने में खर्च करें तो आपकी चिंताएं मिट जाएंगी और आप निश्चिंत हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। आप सोचते ज्यादा। और याद रखना, कान खोल के सुनिएगा, वे बेटी के विवाह की जो चिंताएं आपको सताती हैं ना, बेटे के विवाह की मत करिए। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। बेटी का विवाह जब होना होगा, जहां होना होगा, जिसके संग होना होगा, होके रहेगा। आप सोच लीजिए अपने हिसाब से। आपके बेटे का विवाह जब जहां जैसे होना होगा, होगा। सोचिए मत। संयोग समय अपने आप बनता है, वो लिंक अपने आप मिलती जाती है। समय तो आने दीजिए, समय के पहले लिंक कैसे मिलेगी? 5 साल के बच्चे को आप पकड़ के खींचो, जल्दी बड़ा हो जाए। पांच साल का बच्चा, चिंता, महाराज जी बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा। अरे भाई 5 साल का है, 6वें साल का तो होने दो, 7वें साल का तो होने दो। समय के पहले क्या होता है? समय के पहले सूर्य उदय होते हैं कि समय के पहले दोपहर होती है कि समय के पहले शाम होती है कि समय के पहले रात होती है? समय के पहले क्या होता है? समय से सब होता है। यहां तक कि लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा भी समय से, यहां तक कि भूख और प्यास भी समय से लगती है। आपको धैर्य नहीं है, समय का इंतजार नहीं है, आप बस चिंता है, चिंता है, चिंता। काहे की चिंता भाई? क्यों चिंता है? समय का इंतजार क्यों नहीं है आपको? मेरी मां, निश्चिंत हो जाइए। ये सृष्टि हम नहीं चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं। ये सृष्टि चलाने वाला परमात्मा है, जिन्होंने आपको बनाया है उन्हें आपके पेट की भी चिंता है। जिसने बच्चे को, आपको बेटी की चिंता है ना, बेटे की चिंता है। अरे इसलिए चिंता है ना कि तुम उसकी माँ हो, तुम उसके बाप हो। अरे आप माता पिता बाद में बने हो, वो परमात्मा हम सब का त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यदि तुम माँ बाप को बच्चों की चिंता है ना, तो तुमसे ज्यादा उस माँ बाप को बच्चों की चिंता है। वो सबका माई बाप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वम। तुम काहे चिंता कर रहे हो? निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं, चिंतन करो। तुम गोविंद के चरणों का चिंतन करो, तुम भगवान के चरणों को पकड़ लो, भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। चिंता क्यों करते हो? चिंतन करो। अर्जुन ने पूरे महाभारत में चिंता नहीं की। क्या किया? कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का चिंतन, कन्हैया का चिंतन अर्जुन ने किया और अर्जुन की चिंता कन्हैया ने की। सब तुम ही कर लोगे, कुछ इन पे तो छोड़ो। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ो तो सही एक बार, निश्चिंत हो जाइए, समर्पण कर दीजिए। मैं तेरा, तू मेरा, खत्म, निश्चिंत। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मन
आप जब कम सोचेंगे ना तो मन शांत हो जाएगा। मन को शांत करने का उपाय बता रहा हूं मैं। ये मन को शांत कैसे किया जाए, अब बताओ मन को शांत कैसे किया जाए, बताइए बताइए। मन को शांत कैसे किया जाए, मन को केंद्रित कैसे किया जाए, आप बताओ। मैंने बता दिया, आप बताओ। मैं ये बताओ मन को कैसे शांत किया जाए, कैसे बताइए कमलेश भैया। हाँ, सोचिए मत। क्या नहीं करना, सोचना नहीं, चिंतन करना। मन शांत हो जाएगा, बस में हो जाएगा। हम ये दास अपनी बात करूं ना, हमें कल की चिंता नहीं है। हम फ्यूचर में भविष्य में नहीं जीते, हम वर्तमान में जीते हैं। हम मानते हैं कि जिनका वर्तमान अच्छा है उनका भविष्य अच्छा होगा। कल की चिंता हम क्यों करें, आज जी लो मस्ती से, आज खुश रहो, कल होगा तो कल भी देखेंगे। कई लोग कल की चिंता में आज मायूस हो जाते हैं, कल आएगा तो कल देखेंगे ना साहब। मैं बिल्कुल नहीं सोचता कल की बात, चल देखेंगे। और ठाकुर जी सब करते जाते हैं बढ़िया, कोई तैयारी नहीं कल की हमारी। हम प्रेजेंट में जीते हैं, वर्तमान में। आज खुश रहो, अभी खुश रहो, अभी खा लो, कल राम खिलाएगा। अभी हंस लो, कल देखेंगे कल की। अभी खुश रहो ना, कल की बात कल पे। कल की चिंता आज क्यों? बेटी का विवाह 2 साल बाद होना है और नींद आज से नहीं आ रही है। बेवकूफी है कि नहीं पूरी? पागलपन है कि नहीं? ये 2 साल क्यों खराब कर रहे हो आप? खुश रहो, समय आएगा, सब अच्छा होगा। श्री ये जीवन में मेरी माँ एक चीज और रखना, आप क्या रखना? कई बार ना हम असंतुष्ट रहते हैं। किससे? अपनी पत्नी से, अपने पति से। कई बार हमें असंतोष होता, पत्नी अच्छी नहीं। पत्नी सोचती है ये पति नहीं, हमें कुछ अच्छा मिलना चाहिए था, ये पति नहीं वो मिलना चाहिए था। कई बार पत्नी को लेके पति असंतुष्ट रहता है, कई बार पति को लेके पत्नी असंतुष्ट रहती है। कई बार बेटियां हो जाए ना तो बेटों के लिए असंतुष्टि है कि बेटा हो जाए। कई बार बेटे बेटे हो जाएं तो बेटियों को लेके संतुष्टि रहती है कि एक बेटी तो हो। कई बार पति अच्छा, पत्नी अच्छा, बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, पर कमाई अच्छी नहीं तो कमाई को लेके संतोष होता है। यार बड़ा मंदी चल रही है, 2 पैसे नहीं आ रहे हैं, काम ठीक नहीं चल रहा, धप पड़ा है। काम धाम अच्छा चलने लग जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य को लेकर असंतुष्ट हो जाते हैं हम लोग। पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटी अच्छी, बेटा अच्छी, रुपया भी अच्छा रहा पर बीमारी खाई जा रही है। असंतुष्ट क्या है? ये असंतोष है। क्या है ये? बोलो एक बार। ये असंतोष है। हम संतुष्ट नहीं हैं अपने लाइफ से। और याद रखना मेरी माँ, जब तक आप संतोष नहीं रखेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहो, अपने पति से, अपने पुत्रों से, अपनी 2 रुपए की और 2000 की और 2 लाख की कमाई से संतुष्ट रहो। ईश्वर ने, विधाता ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जिस दिन संतोष रखना सीख लोगे उस दिन भगवान तुम्हें खुश कर देगा, खुशी बना देगा। आपके ना खुश का कारण असंतुष्ट है। आप सुखी क्यों नहीं हैं? इसका एक कारण यह है कि आप संतोष नहीं रखते। विधाता ने जितना दिया आप उसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी माँ? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट रहिए। जो मिला है आपके अनुकूल ठीक मिला है। विधाता जो करता है ना मेरी माँ, वो ठीक करता है। कई बार लायक है और क्षमता बढ़ाइए, धीरे धीरे आइए उस स्थिति को प्राप्त कीजिए। विधाता जो करते हैं अनुकूल करते हैं। हम परेशान होते हैं। भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया, मूर्ख क्या मैं मरूंगा? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है मेरी माँ। हम सभी कितने तत्वों से मिलकर बने हैं? किस किस से?
पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से हम सबका शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो हमारा 5 तत्वों से बना शरीर 5 में जाके मिल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में मिल गया, खत्म। अब बची आत्मा, तो आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई। अब बताओ मरा कौन? कल हमारे साथ एक भैया जी थे, उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई थी, उस कथा का नाम था अमर कथा। जब अमर कथा उन्होंने सुनाई तो वो कथा कौन सी थी? बोले वो भागवत कथा थी। वही भागवत कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। तो अमर कथा यदि हम आपको सुना रहे हैं तो आप लोग अमर क्यों नहीं होते? अमर कथा सुनो तो अमर हो जाना चाहिए ना। आज हम आपको अमर बनाएंगे। आज आप लोग अमर बनेंगे। अब बनिए अमर। आज हम आपको अमर बनाते हैं। आज के बाद आप कभी मरेंगे नहीं। मैं लिखित में दे सकता हूं, ये आप में से कभी कोई मरेगा नहीं। बताइए, बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा ये बताइए कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जब हम सो जाते हैं हमेशा के लिए तो लोग हमें अर्थी पे लेटाते हैं और जला के आ जाते हैं। तो वो 5 तत्व कहाँ चले गए? है शरीर। और ये 5 तत्व ना 5 में मिल जाते हैं। जब आपको गड़ा दिया जाता है या जला दिया जाता है तो 5 में मिल जाते कि नहीं? आत्मा परमात्मा से मिल गई, शरीर 5 में मिल गया। मरा कौन? कौन मरा? एक्चुअली मरता कोई नहीं है। मरता कोई नहीं है। फिर क्या होता है? बोले एक लड़की का विवाह हो गया भोपाल में, इंदौर की लड़की, भोपाल में विवाह हो गया। अब बताइए, लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली गई तो लोग ये थोड़ी कहेंगे कि मर गई, लोग ये कहेंगे ससुराल चली गई। जैसे लड़की हमेशा मायका छोड़कर ससुराल जाती ही जाती है, ऐसे ही ये संसार हमारा मायका है। और एक दिन हम 25, 50, 100 साल के बाद मायका छोड़ के अपनी ससुराल चले जाएंगे। ससुराल जाने का नाम ही आप मृत्यु देते हैं। लड़की 20 साल में विदा होती है। 18 साल तो सरकार ने नियम बना रखा। 18 की पूरी होगी तो ही लड़की विदा होगी। 18 से लेके 25 और 30 के बीच में लड़की विदा हो जाती है। हाँ या ना? जैसे 20 साल में ये लड़की विदा होकर मायका छोड़कर ससुराल चली जाती है, ऐसे हम लोग 50-100 साल में मायका छोड़ के ससुराल चले जाते हैं। जाना सबको है भाई, रहेगा कोई नहीं, सबको मायका छोड़ना पड़ता है। हाँ? तो मरा कौन? बताइए, मरा कौन? किसकी मृत्यु? क्यों चिल्लाते हो फलाना मर गया, फलाना? मरा कहाँ? जहां से आया था वहीं तो गया भाई। मरा थोड़ी है, क्यों रो रहे हो? और जहां वो गया है तुम अपनी भी तैयारी बनाओ, तुम्हें भी जाना है देर सवेर। मरता कोई नहीं है। हम सब ऑलरेडी अमर हैं, जबरदस्ती मरे जा रहे हैं। कोई नहीं मरेगा। लो हो गए आप लोग अमर। शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा मिल गई। अब भोगेगा कौन? अब प्रश्न ये खड़ा है कि हमने जो पाप किया था, पुण्य किया था महाराज, वो कहां गया? अब वो कहां गया वो सुन लो। क्या होता है हमारे शरीर में? 2 चीजें हैं, सुनिएगा। एक मोबाइल होता है, एक सिम होती है। मोबाइल बड़ा होता है, सिम छोटी होती है। ये शरीर जो है ना मोबाइल की तरह, मोबाइल सेट, और आत्मा जो है हमारी सिम कार्ड की तरह। और मोबाइल और सिम में एक चीज और होती है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं। मोबाइल में एक चीज क्या होती है? मेमोरी कार्ड। मोबाइल फोटो क्लिक कर सकता है पर मोबाइल सेव नहीं कर सकता। वो फोटो जाके हमेशा मेमोरी में सेव होती है। हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ। मोबाइल हमेशा, मोबाइल में एक मेमोरी होती है, उसके अंदर होती है, आप अलग से चिप डाल लीजिए, वो जाके पिक्चर सारी सेव कहां करेगा? मेमोरी कार्ड में। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक मेमोरी है। शरीर है मोबाइल, आत्मा है सिम, मेमोरी कार्ड है हमारा मन। मन क्या है बोलो?
मन क्या है? मन हमारा मेमोरी कार्ड है। हम जो भी आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से काम करते हैं, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सत्य असत्य, वो सब कुछ जाके मन में सेव होता जाता है। करता है हाथ, हमने आपका गला दबा दिया तो हाथ की आंख थोड़ी है कि ये देखेगा, हाथ तो अंधा है। हमने आपको एक लात जमा दिया तो आपका लात, हमारा पांव तो अंधा है, हाँ देखेगा कौन? साक्षी कौन है? बोले सेव कहां हो रहा है? हमारे मन में सेव हो रहा है सब। और वही मन हम जब शरीर छोड़ते हैं ना तो हमारा शरीर यहीं जल जाता है। अब क्या होता है? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर है स्थूल शरीर, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, एक शरीर है कारण शरीर। ये जो बैठा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिससे स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? स्वप्न, सपना देखते हैं। आज रात्रि को भी हमने बहुत अच्छा सपना देखा। बहुत बढ़िया सपना देखा, पूरा पूरा बढ़िया था, पूरा आनंददायक था। हम पड़े तो कमरे में थे, पर सही बताएं सपने में आज पता हम कहां चले गए? आज सपने में हम विट्ठल भगवान का दर्शन कर रहे थे। आज सपने में हम विट्ठलनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। अभी तक वो झांकी हमारी आंखों के सामने है। कितना सुंदर दर्शन था और प्रत्यक्ष दर्शन था। पता नहीं लोगों को भगवान क्यों नहीं दिखते, पता नहीं लोगों को भगवान पर यकीन क्यों नहीं होता। एक शरीर ये है जो ये बैठा है, एक शरीर और है जिससे हम स्वप्न देखते हैं। आज हमने जब स्वप्न में विट्ठल नाथ जी का दर्शन करने गए ना तो बड़ी चाहत है दर्शन करने की। अभी तक हम प्रत्यक्ष गए नहीं, अभी हम पंढरपुर गए ही नहीं, लेकिन जाने की इच्छा बहुत थी तो आज मन से ही ठाकुर जी ने बुला लिया। देखिए आज का ही स्वप्न था रात्रि का। आज हम गए विट्ठल भगवान जी का दर्शन करने और हम जाके लेट गए उनके चरणों में। तो विट्ठल भगवान का मुंह सीधा था और हम लेटे ऐसे थे। तो जब मैंने सिर उठा के देखा तो भगवान का मुंह मेरी तरफ था, देख रहे थे। स्वप्न की चर्चा है, कितनी हकीकत है, कितना बस लगन थी तो पहुंचा दिया ठाकुर। स्वप्न ही सही, दर्शन तो दिया। तो शरीर से हम कमरे में थे और स्वप्न से हम पंढरपुर में थे, विट्ठल जी के मंदिर में। अब बताइए हमारे 2 शरीर। अब देखो हमें सपना याद भी, हम आपको बोल भी रहे हैं। तो हमारा एक शरीर तो इंदौर में था और एक शरीर पंढरपुर चला गया, 2 शरीर हो गए कि नहीं? तो जो कमरे में सोया था ये स्थूल शरीर था और जो वहां विट्ठलनाथ जी का दर्शन कर रहा था ये सूक्ष्म शरीर था। कौन सा शरीर था? सूक्ष्म। तो जो शरीर अनिरुद्ध का पंढरपुर चला गया ना विट्ठल भगवान के पास, ये शरीर तो यहीं जल जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, पर वो शरीर जिससे हमने विट्ठल भगवान के दर्शन किए सूक्ष्म शरीर से, वो शरीर ही इसके बाद हमारे इस बाद स्वर्ग और नरक जाता है। वही पाप और पुण्य का पूरा फल भोगता है। समझ रही हो मेरी माँ? आपके पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है बताइए? सूक्ष्म शरीर को मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप मन में कोई चीज सोच के सोएंगे ना तो आपके सपने में वही आएगी। आप मन में जो कल्पना, जो कामना करेंगे स्वप्न में वही आता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ। तो मेरी माँ आपका जो सूक्ष्म शरीर है विद्वान गण उसे क्या बोलते हैं? मन भी बोलते हैं। तो आप जो पाप करेंगे, जो पुण्य करेंगे, उसका फल कौन भोगेगा? बोलो बोलो। सूक्ष्म शरीर। उसका क्या होगा? आइए मैं उसका भी डीएनए टेस्ट करता हूं। जब हम मरेंगे
यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे या पार्षद गण आएंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे। कौन, किसको ले जाएंगे? वही सूक्ष्म शरीर को। दो चीजों को ले जाते हैं यमराज जी पकड़ के, एक सूक्ष्म शरीर और उसी सूक्ष्म शरीर में आपकी आत्मा इससे निकलती है और ये आत्मा निकल के कहां चली जाती है? उस शरीर में चली जाती है, सूक्ष्म शरीर में। आत्मा वहां मिल गई, अब सूक्ष्म शरीर गया, यमराज जी यमदूत हमें पकड़ के ले गए और जब हम पहुंचे तो सबसे पहले पेशी हमारी भगवान के सामने होती है। कोई भी जाए, पापी जाए, पुण्यात्मा जाए, कोई भी जाए, चाहे यमराज ले जाए चाहे पार्षद ले जाए, सबसे पहली पेशी कहां होगी? बोले भगवान के सामने खड़ा किया जाएगा। भगवान हमारे पास आएंगे, अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, बिठाएंगे, बैठो और पूछेंगे कैसी रही यात्रा, 50 साल की, 100 साल की। क्या पूछेंगे? कैसी रही? ये 100 साल की यात्रा ही तो है, आप यात्रीगण तो हैं, यात्रा पूरी होगी चली जाओगी ना माँ, तो आपकी भगवान पूछेंगे कैसी रही यात्रा। बच्चे जब यात्राओं से लौटते हैं तो माँ बाप पूछते हैं ना, बेटा कैसी रही तुम्हारी यात्रा? तो भगवान हमसे पूछते हैं, भाई कैसी रही तुम्हारी यात्रा? आप कहते हैं बहुत बढ़िया रही। भगवान बोले चलो तुम्हारी यात्रा हम देख लेते हैं। तो आगे ना बहुत बड़ी टीवी लगा के रखी है भगवान ने, तो आप टीवी लगी है, अब भगवान क्या करते हैं, आपके, मैंने बताया ना कि आपके पास मेमोरी कार्ड होती है, आपका मन क्या है? मेमोरी कार्ड। तो परमात्मा आपके मन से सब डाउनलोड करके उस टीवी पे सेट कर देते हैं। तब विधाता की टीवी पे क्लियर दिखता है, आप और भगवान दोनों देखते हैं, आप डरते हैं, हे भगवान मैंने पाप किया, ये पाप। अब यमराज जी खड़े होते हैं, सब नोट करते रहते हैं। जब पूरी पिक्चर समाप्त हो जाती है आपकी मृत्यु तक की, तब भगवान यमराज से पूछते, भाई इनका हिसाब किताब कितना हुआ? तब यमराज जी बोलते हैं कि इनका 5 किलो पाप निकला है और 100 ग्राम पुण्य निकला है। 5 किलो पाप अलग और 100 ग्राम पुण्य, पुण्य अलग, पाप अलग। पाप की गठरी भगवान सिर पे रख देते हैं, चल भाई तेरा 5 किलो पाप है, अब बोल पहले पाप का फल भोगेगा कि पुण्य का फल भोगेगा? तो आदमी बोलता, प्रभु पाप ज्यादा है, पहले पाप का भोग लो। तो जैसे ही पाप का नाम लेता है तो नाली का कीड़ा बन के आ जाता है। ये नाली का कीड़ा कौन है? ये चमगादड़ कौन है? ये बिल्ली कौन है? ये मच्छर कौन है? ये मलमूत्र के कीड़े कौन है? कौन है ये भोग योनियां है। यहां पर भगवान जो मनुष्य गलतियां करता है उनकी सजाएं इस योनियों में मिलती हैं। एक प्रकार का ये जेल है। हमारे भारत में भी कई प्रकार के जेल होते हैं, छोटा जेल, बड़ा जेल, फिर तिहाड़ जेल। छोटा मोटा मुजरिम है तो छोटे मोटे इंदौर के जेल से काम चल जाएगा, बड़ा है तो थोड़ा और बड़ा, और फिर और बड़ा है तो जाओ तिहाड़। ऐसे ही छोटा मोटा पाप किया है तो फिर नाली का कीड़ा, मक्खी, मच्छर ये सब बनाएंगे। थोड़ा पाप कम किया है तो शेर वेर बना देंगे, और कम पाप किया तो हाथी बना देंगे। चलो मौज करो जाओ। हाँ, कुत्ते उत्ते भी उसी पाप से बनते हैं। जब ये सारे 5 किलो का पाप आपका भोग लोगे आप कुत्ता बिल्ली बनके, इसके बाद फिर जाओगे भगवान के पास। फिर भगवान कहेंगे अब तुम्हारा केवल क्या बचा है? अब आपने पाप भोग लिया, अब क्या बचा मेरी माँ? क्या केवल पुण्य कितना? 100 ग्राम। किसी का 100 ग्राम था, किसी का 50 ग्राम, किसी का 250 ग्राम, किसी का 2 किलो। जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं ना वो टाटा बिरला के घर आ जाते हैं, सोने की चम्मच में दूध पीते हैं और सोने का झूला झूलते हैं। पाप पुण्य ज्यादा थे ना, अमीर आ गए बन के, कोई दिक्कत नहीं जीवन में, खाओ पियो मौज करो। और जो जिनके पुण्य कम थे वो बेचारे फुटपाथ पर पैदा हो जाते हैं, जिनके पास लोहे का झूला भी नसीब नहीं होता। और आप लोगों के 100 ग्राम थे तो बढ़िया घर पे आई हो, बढ़िया पहनने को खाने को बराबर मिल रहा है, आपके 100 ग्राम पुण्य थे लगभग। किसी का 100 से कम था तो फुटपाथ पे आया, और किसी का 100 से ज्यादा था तो वालीशान जिंदगी, लग्जरी जिंदगी जी रहा है। तो ये पुण्य पाप पर निश्चित करता है। आपके ही पाप पुण्य से आपको आगे चलना है। वो 100 ग्राम जो पुण्य,
कई बार ना लोग जल्दी मर जाते हैं, कोई 10 साल में मर गया, कोई 20 साल में मर गया। ये क्यों मर जाता है भाई? इसलिए मर जाता है कि इसका पुण्य कम था। भाई मेरे पास बैंक में 10,000 रुपए है, मैं एटीएम से निकाले जा रहा हूं, 10,000 की चीज खरीद लो, उसके बाद खत्म। जिनके पुण्य ज्यादा थी उनकी उम्र ज्यादा है, उनको अवसर ज्यादा मिला। अब आपके पास मौका तो मिला है, चाहे तुम फुटपाथ पर पैदा हो या राजा महाराजा के घर, पर मानव का तन अनमोल था, वो विधाता ने दे दिया। अब जल्दी से अच्छे अच्छे कर्म करने लग जाओ, पुण्य का कर्म करने लग जाओ, वही तुम्हारे आगे का संग्रह।